हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज भी चल रही है और इस सीरीज को पूरा कवर करिएगा। एक एक करके सारे पार्ट आपको कराए जाएंगे। आज इसका पार्ट 8 है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद में मुख्य 3 उत्तराधिकारी थे। कौन कौन से मुख्य 3 उत्तराधिकारी थे वो देख लेते हैं। के बाद में पहले थे महाराजा खड़क सिंह, जो कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद में राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं और 1839 से लेकर 1840 के बीच में ये महाराजा बनते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराजा शेर सिंह। ये 1841 से 1843 के बीच में महाराजा बनते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे उत्तराधिकारी की तो महाराजा दिलीप सिंह। ये तीसरे और लास्ट महाराजा बनते हैं सिखों के और 1843 से लेकर 1849 के बीच में ये शासक बने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम महाराजा दिलीप सिंह के बारे में। इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो महाराजा दिलीप सिंह के बारे में हमें याद रखना है कि महाराजा दिलीप सिंह के समय में दोनों सिख युद्ध हुए थे। ठीक है, इन्हीं के समय में हुए थे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि दिलीप सिंह का जन्म 1838 में हुआ था, ये याद रख लेंगे। इसके बाद में हमें याद रखना है कि 1843 ईस्वी में बहुत छोटी उम्र होने के कारण इनकी माता जिंद कौर उनकी संरक्षक बनी थी। क्योंकि इसलिए बनी थी क्योंकि इनकी उम्र बहुत छोटी थी और इनको महाराजा की उपाधि दे दी गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ों की पहले से ही सिंध क्षेत्र पर क्या थी, निगाहें थी। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि जिंद कौर ने अपने साम्राज्य विस्तार करने का हुक्म दे दिया अपनी सेना को। इसी कारण अंग्रेज़ों को मौका मिल गया। पहले से सिंध क्षेत्र पर नज़र थी, अब क्या अंग्रेज़ों को मौका मिल गया। अब इस कारण हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो अब प्रारंभ हो जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब इस सिख युद्ध से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। इस युद्ध में 2 संधि हुई थी। कौन कौन सी संधि हुई थी वो देख लेते हैं। पहली संधि हुई थी लाहौर की संधि। ठीक है, ये याद रखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाहौर की संधि हुई थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भैरोवाल की संधि। ठीक है, भैरोवाल की संधि हुई थी। ये 2 महत्वपूर्ण संधियाँ ये याद रखना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। इसके बाद में हम देख लेते हैं ये संधियाँ महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इन संधियों के अंतर्गत सिखों को 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना देना पड़ा था अंग्रेज़ों को। ये युद्ध हार गए थे। इसके बाद में उनकी सेना को केवल 1200 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक रखने की शर्त रखी गई। ठीक है, अब क्या था, ये युद्ध हार चुके थे। इस संधि के अंतर्गत इनको 1200 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक रखने की शर्त रखी गई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं सतलज और व्यास के मध्य सभी दुर्ग अंग्रेज़ों के हाथ में आ गए थे। ठीक है, ज़्यादातर जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुकी थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से ही। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इन संधियों के अंतर्गत 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंद कौर और दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया। ठीक है, महारानी जिंद कौर को दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया था ताकि जिंद कौर अपनी चालाकी ना दिखा सके, इसलिए अंग्रेज़ों ने जिंद कौर को दिलीप सिंह से अलग कर दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया? महारानी जिंद कौर को। इसके बाद बात कर लेते हैं अब 8 सिख सरदारों की परिषद का गठन हुआ। अब क्या था, महारानी जिंद कौर के जिम्मा था पहले साम्राज्य चलाने का। अब क्या, उनको अलग करने के बाद में अब जो 8 सिख सरदारों की जो परिषद का गठन किया गया था और वही इनका देख रेख कर रही थी इनके साम्राज्य का। दिलीप सिंह तो छोटे थे उस टाइम पे, दिलीप सिंह के शासन की देखभाल करेंगे। ठीक है, ये निर्णय हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं परंतु उन परिषद की अध्यक्षता अंग्रेज़ों के रेजिमेंट की थी। ठीक है, अब क्या था, ये तो एक कठपुतलियाँ थी सब। 8 सिख सरदारों की जो परिषद का गठन किया गया था ये तो एक तरह से कठपुतली थी। किसकी थी? अंग्रेजी रेजिमेंट की। पूरा देख रेख सब जिम्मा किसके ऊपर था? अंग्रेजी रेजिमेंट के ऊपर आ चुका था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 21 फरवरी 1849 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में
हुआ था, ठीक है, जिसमें सिख बुरी तरीके से हार गए। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 29 मार्च 1849 को घोषणा के कारण संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। अब दिलीप सिंह और उनकी माता जिंद कौर को लंदन भेज दिया गया और उन्हें 50,000 पाउंड प्रति वर्ष, ठीक है, कितना, 50,000 पाउंड प्रति वर्ष पेंशन दी जाती थी उनको प्रति वर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिखों का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। जो पहले महाराजा रंजीत सिंह के पास था वो हीरा जो पहले महाराजा रंजीत सिंह के पास था वो हीरा महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया था। तो इस प्रकार का सिख साम्राज्य का अंत हो गया। तो यहीं तक थी इनकी कहानी। सिख के आज हमने 2 आंग्ल सिख युद्ध थे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।